एरिवान के पुराने मोहल्ले में एक खामोश पेंटर सुबह अपने रंगों से जीवन लिखता था। लोग सिर्फ तस्वीर देखते थे, पर उसके रंग अंदर छुपी कहानी कह रहे थे। उसका नाम अरुण था, एक आर्टिस्ट जिसे आवाज खामोशी ने चुरा ली थी। फिर भी उसका हर स्ट्रोक दुनिया को सुनाने की एक कोशिश था। उस सुबह एरिवन पुलिस स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एक आवाज ने सब बदल दिया। गली के कोने से एक चिल्लाहट आई और अरुण का ब्रश रुक गया। एक आदमी ने अंधेरे से निकलकर दूसरे पर वार किया। भागते हुए लोगों के बीच सिर्फ अरुण चुप था। उसके हाथ स्केच बनाने लगे। पुलिस सायरन्स के साथ गली में नियॉन की रोशनी चमकने लगी। इंस्पेक्टर राघव ने पहली बार अरुण को देखा और उसे कुछ समझ ना आया। राघव ने देखा, सामने एक गूंगा आदमी स्केच बना रहा था, जैसे सब कुछ उसने देखा हो। राघव के लिए वो सिर्फ एक गवाह था, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदल गया। विस्पर टोन भी लिखा था, मैंने सब देखा है। पुलिस उस आर्टिस्ट को स्टेशन ले गई, पर वो बस आंखों से सब कह रहा था। इंटेरोगेशन रूम में सिर्फ पेपर और पेंसिल रखे गए और एक खामोशी जो बहुत कुछ बोल रही थी। राघव ने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट बुलाया, पर अरुण के चेहरे पर सिर्फ गिल्ट था। जब वह स्केच बनाता, लगता जैसे किसी फिल्म का सीन जीवित हो रहा हो। स्केच पूरा होते ही राघव के हाथ कांप गए। उसने वो चेहरा पहले भी देखा था। वो चेहरा एक पुराने केस का था, जिसमें राघव कभी इंसाफ नहीं दिला सका था। अरुण के रंग अब सिर्फ तस्वीर नहीं रहे थे, वो एक पुराने पाप की पहचान बन गए थे। राघव ने स्केच को बोर्ड पर चिपकाया और उसका दिल पुरानी यादों से भर गया। स्टेशन में सब चुप थे, सिर्फ एक पुरानी केस फाइल के पेज हिल रहे थे। फाइल का नाम था केस 43, द अनसॉल्व्ड मर्डर। राघव ने फाइल खोली और उसमें वही चेहरा था जो अरुण ने बनाया था। 10 साल पहले का वो कातिल कभी मिला नहीं था और अब वो वापस एरिवन में था। अरुण को देखकर राघव को महसूस हुआ जैसे किस्मत ने एक मौका दोबारा दिया हो। उसने अरुण को साइन से पूछा, क्या तुम उसे पहचानते हो? अरुण ने सिर हिलाकर हाँ कहा और एक नया पेज निकालकर ड्रॉ करने लगा। इस बार वो सिर्फ एक चेहरा नहीं, पूरी कहानी बता रहा था अपने ड्राइंग से। राघव समझ गया, ये म्यूट आर्टिस्ट सिर्फ गवाह नहीं, बल्कि एक जिंदा सबूत है। राघव ने तुरंत कंट्रोल रूम को कॉल किया, सिटी वाइड अलर्ट जारी कर दो। रेडियो पर अनाउंसमेंट गया, सस्पेक्ट सीन नियर हार्बर रोड। अरुण ने अपना ब्रश उठाकर अगला सीन बनाया, हार्बर का मैप। पुलिस टीम निकली। राघव ने अरुण को भी जीप में साथ लिया। हार्बर के पास समुंदर का पानी तेज हवा से टकरा रहा था। अरुण ने जीप की खिड़की से बाहर देखा और ब्रश से एक आदमी का आउटलाइन बनाया। राघव समझ गया, सस्पेक्ट हार्बर के वेयरहाउस में है। टीम अंदर घुसी। अंदर सिर्फ पानी की बूंदें और अंधेरा था। अचानक एक शैडो हिलती है, सब अपने टॉर्चेस उस पर डालते हैं। वो आदमी भाग गया, लेकिन अरुण ने उसका चेहरा 2 सेकंड में याद कर लिया। स्टेशन लौटकर अरुण ने नया स्केच बनाना शुरू किया। इस बार वो चेहरा और भी साफ था, एक पुलिस ऑफिसर का। राघव ने स्केच देखकर पेंसिल छोड़ी। ये अंदर का घाव था। केस 43, सेम नंबर जिसमें एक ऑफिसर ने अपने पार्टनर को धोखा दिया था। अरुण का स्केच अब सिर्फ खून का राज नहीं था, बल्कि पुलिस के अंदर के जख्म था। राघव ने अंदर से कहा, ये केस मुझे खत्म करना ही होगा। अरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखा, एक खामोश वचन के साथ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना शब्दों के नया युद्ध शुरू हुआ। खामोशी में भी एक आवाज थी, न्याय की। उस रात एरिवन के आसमान पर बिजली चमकी और नई कहानी की शुरुआत हुई। रात भर बारिश चलती रही और एरेवान के स्टेशन में एक नई केस फाइल खुली। राघव ने अरुण के स्केच को दोबारा देखा और एक छोटी सी डिटेल पर रुका। स्केच के पीछे अरुण ने एक सिंबल बनाया था, एक ब्रोकन स्टार। राघव को याद आया, ये सिंबल पहले भी एक गैंग के केस में था। उस गैंग का नाम था ब्लैक सर्कल। राघव ने डिसाइड किया, सुबह ब्लैक सर्कल के सेफ हाउस पर रेड होगी। अरुण चुप बैठा था, पर उसकी आंखों में आने वाले तूफान का डर था। राघव ने उससे साइन से पूछा, क्या तुम तैयार हो? अरुण ने सिर्फ एक नया पेज खोलकर ब्रश उठाया। स्केच बनाते बनाते उसमें लिखा, आज रात फिर खून होगा।
सुबह होने से पहले एरिवान पुलिस हेडक्वार्टर्स में सब रेडी थे। राघव ने ब्रीफिंग शुरू की। टारगेट ब्लैक सर्कल वेयरहाउस सेक्टर 12। मैं अरुण ने एक नया स्केच बनाया। अंधेरे के बीच एक लाल दरवाजा। राघव ने तुरंत नोटबुक बंद की। ये सिग्नल था। दोपहर तक टीम हार्बर रोड के वेयरहाउस पहुंच गई। अंदर अंदर डार्क कॉरिडोर में पानी टपक रहा था। एक गार्ड ने पीछे से आवाज सुनी और टॉर्च उठाई। राघव ने सिग्नल दिया गो और सब अंदर दौड़ पड़े। गोलियों की आवाज गूंजी और अरुण अंदर रुक गया। उसने अपनी नोटबुक निकाली और जो देखा वो ड्रॉ करने लगा। राघव ने फ्रंट कवर के पीछे एक ब्लैक सर्कल सिंबल देखा। एक शैडो ने अरुण पर नाइफ फेंका जो उसके बगल से निकल गया। राघव ने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की, पर वो अंधेरे में गायब हो गया। बस एक रेड हैंडकरचिफ ग्राउंड पर रह गया। राघव ने उसे उठाया और अंदर एक पुलिस पैच निकला। बैच पर नाम था इंस्पेक्टर विक्रम। विक्रम, राघव का पुराना पार्टनर, जो 10 साल पहले मिसिंग हुआ था। अरुण ने राघव की आंखों में वो तूफान देखा जो सिर्फ अंदर जलता है। पुलिस टीम ने सस्पेक्ट को नहीं पकड़ा, पर एक नया राज मिल गया था। राघव ने अंदर से सोचा, मैं सच सामने आना ही है।